परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार प्रभु के नाम से मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। उस परमेश्वर के नाम से जो मेरा परमेश्वर है और मुझे इस बात का बड़ा घमंड है कि मैं यीशु नासरी को अपना परमेश्वर मानता और जानता हूं। और वो इसीलिए क्योंकि ये शास्त्र जिसका मैं अध्ययन करता हूं, इसका सत्य मुझे बताता है कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। एक बहुत पुराना, एक बहुत सुंदर गीत है, मेरे हृदय के बहुत करीब है। हिंदी और अंग्रेजी में हम लोग उसको गाते हैं। और थोड़े समय पहले मैं उस गीत पर मनन कर रहा था और मैं परमेश्वर के महान कामों के बारे में सोच रहा था और सडनली मुझे ये गीत याद आया जिसके बोल कहते हैं, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आमीन। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। जब हम उसके आश्चर्य कर्मों को सोचने ही लगते हैं, मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन जब कभी मैं उसके आश्चर्य कर्मों के विषय में या जो बातें, अद्भुत बातें उसने मेरे जीवन में की है, जो मेरे विनती और विचारों से बहुत ऊपर है, जब कभी भी मैं उसके विषय में सोचने लगता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि मैं इस योग्य हूँ ही नहीं कि प्रभु मुझ पर इतने अनगिनत उपकार करे। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर मेरे पापों और मेरे श्रापों के लिए दे दिया, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर बुरे अच्छे दिनों में मेरे साथ एक समान रहता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके कार्य को, अर्थात उस स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने में उसके राज्य का भाग बन सकूं। हालेलुया। आमीन। और प्रियो, हम इन दिनों में सीख भी रहे हैं कि प्रेम जो है वो सारी बातों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। कल भी जो वचन हमने अध्ययन किया था, जो बातें प्रभु ने हमारे हृदय में रखी, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमारे में से बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्य किया। इनफैक्ट कार्य तो सबके ही जीवन में होता है, क्योंकि वचन जब हृदय में और कानों में जाते हैं तो प्रभु अपने काम पर लग जाता है। हालेलुया। लेकिन कुछ गवाहियां मेरे पास कल भी आई है, आज भी आई है। अभी मैं रिकॉर्डिंग के पहले प्रार्थना कर रहा था, तब भी मुझे एक फैमिली से, एक परिवार से मिस कॉल आ रहा था, फ़ोन आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरा मोबाइल साइलेंट में था, उसके बाद फिर मैंने जब उठकर उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे अद्भुत गवाही को दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो उसके अद्भुत गवाहियों के लिए जो वो इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में लेकर आ रहा है। मेरा विश्वास है आज के आने वाले वचन भी हम में से हर एक के जीवन में आशीष और आदर का कारण साबित होंगे। और क्यों ना प्रियो, इस समय जब हम वचनों को सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देकर गुणानुवाद करके करें। हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो भजन संहिता 18 और उसके 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 और उसके 9 वचन, 1 से लेकर 9 वचन तक। और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर इसको पढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। साम्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 9। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे।
अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपने ये दाऊद का गीत, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रधान बजाने वाले के लिए, यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। हालेलुया, आमीन। ये उस समय के भजन हैं जब दाऊद ने शाऊल जब उसे मारने के लिए गया और शाऊल से परमेश्वर ने उसे बचा लिया, तो परमेश्वर की स्तुति में वो परमेश्वर की बातों का बखान यहाँ पर लिख कर गया। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। ये आपका रोज का अंगीकार होना चाहिए। प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ बोलते चले जाएंगे, प्रेम होता चला जाएगा। हालेलुया। वचन के केवल सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। वचन के सुनने और चलने में समझदारी आती है और वो समझ का वचन हमको सिखाता है कि हमारा बल हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमको उससे प्रेम करना है। दूसरा वचन कहता है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरे ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। यहाँ 3-4 बातें लिखी है जो परमेश्वर के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को दर्शाती है। नंबर 1, हमारा परमेश्वर हमारे लिए चट्टान है। नंबर 2, वो हमारा गढ़ है। नंबर 3, वो हमारा छुड़ाने वाला है। नंबर 4, वो हमारी ढाल है। नंबर 5, वो हमारी मुक्ति का सिंह है। हालेलुया, आमीन। ये 5 बातें हैं जो परमेश्वर क्या है उसके एक झलक को हमारे जीवन में दर्शाती है। हालेलुया। आप जानते हैं मुक्ति का सिंह क्या होता है? आमीन। जब शत्रु एक सांड पर एक बछड़े को फॉर एग्जांपल जंगली भैंस होती है ना, उसके बफेलो जिसको हम कहते हैं, जब उसके बछड़े को शेर जंगल में मारने आता है ना, तो आप गौर से देखिएगा वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने सींगों का इस्तेमाल करती है। सींग किस बात को दर्शाते हैं? बैल के या सांड के या भैंस के सींग जो है वो सामर्थ, पावर को दर्शाते हैं। आमीन। और जब उसके बच्चे को पकड़ने शेरनी या सिंह या कोई भी जंगली जानवर आता है तो वो अपने सींग से उसका सामना करती है, उसको वहां से खदेड़ती है ताकि वो अपने बच्चे को शत्रु से मुक्त करा सके। हालेलुया। जब शत्रु हम पर हावी होता है ना, परमेश्वर हमारी मुक्ति का सिंह बन जाता है। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं यहोवा जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर ले, मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूं इस वचन को। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जब आप अपने संकट और कठिन काल में, विकट परिस्थितियों में जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वचन कहता है आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित ठिकाने पर प्रभु के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। स्तुति के योग्य जो परमेश्वर है, मैं उसकी स्तुति करूंगा ताकि मैं अपने हर प्रकार के शत्रुओं से बचाया जाऊं। हालेलुया। चाहे वो शारीरिक शत्रु हो, मानसिक शत्रु हो, आर्थिक शत्रु हो, किसी भी प्रकार का शत्रु जब आपके ऊपर आता है तो आपको शत्रु से लड़ने की जरूरत नहीं। उस शत्रु से, शैतान से बचने के लिए आपको दुनिया की ओर भागने की जरूरत नहीं, परंतु आप अपने घुटनों पर आकर जब स्तुति के बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाएंगे, प्रभु का वायदा है परमेश्वर आपको शत्रु से बचा लेगा। हालेलुया। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। आज बहुत सारे लोग डर में दबे हुए हैं, डर के बोझ में गिराए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी बातें जीवन में है जो उनको कमजोर करती चली जा रही है। आमीन।
पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग इस समय होंगे जो इस समय इस बात को सोच रहे होंगे कि शायद पता नहीं मैं इस परिस्थिति से कभी निकल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं शायद मृत्यु अब मेरा पीछा छोड़ेगी ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन चलता रहता है। और दाऊद के भी मन में उस समय चल रहा था जब शाऊल राजा उसे मारने की ताक में था, उसका पीछा कर रहा था। ये सारी बातें जो दाऊद के जीवन में घट रही थी, हो सकता है आज मेरे और आपके जीवन में भी ये बातें घट रही हो, जहां हम बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन छठवां वचन कहता है, अपने संकट के समय में मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बात सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। कानों में इसलिए पड़ी क्योंकि वो पेड़ पौधा पत्थर मूरत नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा है। आपके मुख से निकलने वाले हर एक वाणी को वो सुनता है। हालेलुया, आमीन। जब संकट के समय में आप यहोवा परमेश्वर को पुकारते हो तो आपकी पुकार उसके कानों में जा पड़ती है, प्रभु के लोगों। हालेलुया। और तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। हालेलुया। आपसे क्रोधित नहीं होता है, वो दाऊद से क्रोधित नहीं हुआ था। जब उसने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसको दाऊद पर तरस आया, दाऊद के ऊपर उसने दया दिखाई और शत्रु पर वो क्रोधित हो उठा। और मुझे बताइए, शैतान के परमेश्वर के क्रोध से भला कौन बच सकता है? हालेलुया, आमीन। उसके नथनों से इतना क्रोधित हो गया कि उसके नाक से धुआं निकला, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। इस बात से अंदाजा लगाइए कि उसके क्रोध का स्तर कितना होगा कि कोयले, पृथ्वी पर के कोयले भी दहक उठे। हालेलुया। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। जब आप परमेश्वर को संकट के समय में पुकारते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपकी प्रतीक्षा नहीं करते रहता, आपका मजा नहीं उड़ाता है, आपकी मौकरी नहीं करता है। लेकिन जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की स्तुति और आराधना के द्वारा उसे पुकारते हैं तो वो क्रोध में आकर इतना क्रोधित हो जाता है कि वो शत्रु को अपनी आग से भस्म कर देता है, अपने पाँव के नीचे उसको नेस्तनाबूद कर देता है, प्रभु के लोगों। हालेलुया। ये स्तर है परमेश्वर का हमारे साथ प्रेम करने का, और उसी वो अध्ययन को वो हमें सिखा रहा है, उसी विषय को हमको सिखा रहा है कि प्रेम सारी बातों को ढाक देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर एक बार तो अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, विश्वास करते हैं राजा, आज के आने वाले वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाएंगे। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। कल हमने कुछ अद्भुत बातें देखी थी। इफिसियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसका 26 वचन हमने देखा था। तो क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे या जाता रहे, ऐसा लिखा है। 27 वचन में हमने पढ़ा था, एंड गिव नो अपॉर्चुनिटी टू डेविल। हालेलुया। एंड गिव नो प्लेस टू डेविल, आमीन। और हमने प्लेस अर्थात फुटहोल्ड के विषय में कल सीखा और मेरा विश्वास है आपने आशीष पाई है। टुडे, yesterday I asked you one question, that would you like to shut the door on devil's face? क्या आप शत्रु के मुंह पर, शत्रु आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है, दरवाजा खुला है, वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, और क्या आप चाहते हैं कि फटाक से आप उस दरवाजे को बंद करें ताकि इसके नाक को, इसके मुंह को पट्ट से वो दरवाजा लगे और ये फिर एक बार जमीन पर गिर पड़े जैसा वो रोज गिराया जाता है। हालेलुया, आमीन। और मैंने कहा था आज इस विषय में हम सीखें। देखिए, एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ प्रभु के लोगों। जब आप क्रोधित होते हैं, और फिर क्रोधित होना, बाइबल तो बोलती है क्रोध करो पर पाप मत करो, लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं
और जब आप उस क्रोध में बने रहते हैं तब आप शत्रु को आपका अधिकार सौंप देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप ये निर्णय लेते हो कि जब मैं क्रोधित होऊंगा या जब मुझे किसी बात को लेकर बहुत गुस्सा आएगा या मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊंगा, तब मैं अपनी आत्मा में इस क्रोध को प्रवेश न करने दूंगा। हालेलुया। देखिए, चुनाव आपका है। क्रोध आएगा तो क्रोध में बने रहना, यह आपका आपका चुनाव है। अगर क्रोध आता है तो उस क्रोध को अपनी आत्मा तक न पहुंचने देना, ये भी आपका चुनाव है। वाई? बिकॉज मैंने आपको कल बताया था, कड़वाहट क्रोध को उत्पन्न करती है, क्रोध पाप को उत्पन्न करता है, और पाप जो है वो आपको अंधकार में लेकर जाता है, और अंधकार आपको सीधा मृत्यु में ढकेल देती है। हालेलुया। बिकॉज यू नो वाई आई एम टेलिंग यू दिस, मैं क्यों आपको इन बातों को बता रहा हूं कि या तो क्रोध में बने रहो और पाप की तरफ बढ़ो, या तो जब आपके जीवन में क्रोध आए, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आए, कितना भी क्रोध रहे, तो आप इस बात का निर्णय ले कि मैं इस क्रोध को अपनी आत्मा तक नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज वर्ड सेज बी एंग्री एंड नॉट सिन। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है आप जो 3-4-5 दिनों से हम लोग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपके मनों को जांच रहा है, परख रहा है और आपको फिर एक बार तैयार कर रहा है। हालेलुया। ओके, कितने लोग यहाँ पर है? अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग, अगर आप लाइव होते मेरे सामने तो मैं आपको पूछता भी, कितने लोग हैं जिन्होंने बाइबल में अहीतोपेल का नाम सुना है? आइयो, हमने दाऊद का सुना, 12 चेलों का सुना, यीशु मसीह का सुना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सुना, बर्तमाई का सुना, मरियम मगदलिनी का सुना, मरियम माता का सुना, लेकिन हमने अहीतोपेल का नाम तो सुना ही नहीं। लेकिन आप में ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं जिनके पास अहीतोपेल का पूरा अध्ययन भी रहा होगा। हालेलुया। प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे लोगों को इस अध्ययन के समय में पूछा, दे सेड वी नेवर हर्ड दिस नेम। यू नो व्हाई? बिकॉज व्हेन वी रीड द बाइबल वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो हम उसके प्रति गंभीर नहीं रहते। हाँ, सब पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ेंगे, हमको पढ़ने के लिए कहा गया है, पास्टर ने कहा है मैं कल आऊँगा तो वचन पढ़ के आना, इसलिए आप वचन पढ़ते हैं। आपके कई कारण हो सकते हैं, पर वचन इसलिए पढ़ना सीखे क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। मुझे पूरा विश्वास है अहीतोपेल का नाम आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। आमीन। यू प्रोबेबली हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू अबाउट हिम। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों ने अहीतोपेल का नाम नहीं भी सुना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पवित्र शास्त्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन मैं आज तुम्हें इस विषय में सिखाने जा रहा हूँ। अहीतोपेल के बारे में मैं तुमको सिखाऊंगा। आमीन। वचन में लिखा है, अहीतोपेल जो था, अपने नोट्स में लिख लीजिए, अहीतोपेल जो था, अहीतोपेल वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ किंग डेविड। पहले तो आप ये लिख लीजिए, अहीतोपेल वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ किंग डेविड। हालेलुया। अहीतोपेल ये जो था, ये यीशु मसीह के मुख्य सलाहकारों में से मुख्य सलाहकार था। हालेलुया। अद्भुत विद्वान, होशियार व्यक्ति, जिसकी हर सलाह को पवित्र शास्त्र में से कहा जाता है कि उसकी हर सलाह को दाऊद राजा ने माना। आमीन। और इसका नाम ज्यादा सब बार तो नहीं लिया गया, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है। हालेलुया। अहीतोपेल जो था वो, एज आई टोल्ड यू, राजा दाऊद के ही वाज अ चीफ काउंसलर। वो राजा दाऊद की जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, ऐसा हम कह सकते हैं। राजा दाऊद ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को तैयार किया था, उसका एक पार्ट एंड पार्सल था। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जीनियस मैन ऑफ गॉड। आमीन। इतना याद रखिएगा। और बाइबल ऐसा बताती है 25 वर्षों तक वो राजा दाऊद की चाकरी करता रहा, सेवा करता रहा। हालेलुया। 25 वर्षों तक, जब तक राजा दाऊद ने राज्य किया, उसने जाकर अलग अलग देशों पर विजय पाया। यकीन जानिए,
अहीतोपेल उन सारी बातों का जीवित गवाह था। हालेलुया। अब क्या हुआ, अहीतोपेल जो था उसकी सलाह इतनी सटीक होती थी कि राजा दाऊद हमेशा उसकी सलाह माना करता था। हालेलुया। इससे आप अंदाजा लगाइए, जो राजा जो स्वयं अभिषिक्त है, जिसके पास सारी बातों का ज्ञान है, वो राजा स्वयं दूसरे को नियुक्त करता है ताकि वो राजा को सही गाइडेंस कर सके। हालेलुया। आज के राजा क्या करते हैं, पासबान क्या करते हैं, कलीसिया के ऊपर राजा पासबानी है ना, फिर पूरा परमेश्वर के राजा के ऊपर महान राजा है। आमीन। सो आजकल के लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के पांव खींचते हैं, है ना। हम सब इस बात को जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और जब हमको कोई सलाह देने आता है तो हम उसको रिसीव भी नहीं करते। हाँ भैया ठीक है, चलो देखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। हम उसको कल्टामाइसिन की गोली दे देते हैं, है ना। हम लोग को लगता है कि हम दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप कभी विद्वानों में बैठिए, आपकी विद्वानता का अंदाजा आपको आ जाएगा। हालेलुया। कभी भी इस बात को न भूलना कि जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो हमसे कई 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 अधिक गुना सक्षम है कि वो स्थान पर आकर वचन की सेवकाई को कर सके। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जो सेवकाई दी है उस पर कभी भी घमंड नहीं करना। हालेलुया। हम अहीतोपेल के विषय में सीख रहे थे। 25 वर्ष तक उसने राजा दाऊद की ईमानदारी से सेवा की, बड़े ईमानदारी से सेवा की, और 25 वर्षों तक वो दाऊद राजा के साथ भी बना रहा। और हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं और मानते हैं कि अबशालोम जो दाऊद का पुत्र था, उसने अपने ही पिता के विरोध में विद्रोह कर दिया। हालेलुया। आमीन। ये जो दाऊद का पुत्र था अबशालोम, इसने दाऊद के खिलाफ ही किसी के बहकावे में आकर बगावत कर दी, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। और अहीतोपेल जो था उसकी सलाह इतनी सटीक होती थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि राजा दाऊद उसकी हर एक सलाह को लेता था। हालेलुया। लेकिन जब राजा दाऊद को पता चला, उसको जब मालूम पड़ा कि उसका पुत्र अबशालोम उसे मार डालना चाहता है, तब दाऊद वहां से भाग निकला। आमीन। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज नॉट दिस, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफेक्ट फ्रॉम David's administration instantly to join Absalom's team was none other than अहीतोपेल। हालेलुया। इस बात को आप पढ़िएगा वचन में बड़ी गहराई से। अहीतोपेल जो था वो राजा दाऊद का सबसे मजबूत सलाहकार था। इसीलिए जब अबशालोम दाऊद को मार डालना चाहता था, तब दाऊद वहां से भाग निकला। लेकिन द फर्स्ट रीजन टू डिफेक्ट, अर्थात किसी पे कोई कारणवश दोष लगाने के लिए जब उसको पकड़ा जाता है, तो अपने विरोधी शैतान का अर्थात शत्रु का दोष लगाने का तरीका देखिए आप, उसने क्या कहा। आमीन। द फर्स्ट पर्सन टू डिफेक्ट फ्रॉम डेविड्स एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेंटली टू ज्वाइन अबशालोम्स टीम वाज नन अदर देन अहीतोपेल। अब क्या हुआ, जब राजा दाऊद शाऊल राजा के सामने से भाग गया, तो ये राजा के साथ नहीं गया, ये जो अहीतोपेल था वो यहीं पर रुक गया, वो राजा के साथ नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज उसको वो राज्य, उसके अंदर एक खुन्नस थी, एक बड़ा भयानक दर्द था जो हम आने वाले समय में सीखेंगे। आप जानते हैं ये कि अहीतोपेल जो दाऊद राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार था, अब वो दाऊद के साथ धोखा कर चुका है, क्योंकि अब उसका राजा अहीतोपेल है और अहीतोपेल को वो अब धोखा नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि अब अबशालोम को अब अहीतोपेल धोखा देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एक तो उसके मन में खुन्नस है, और दूसरा अब अबशालोम शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली हो गया, क्योंकि उन्होंने लूट करके बहुत सारी बातें लाई थी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आप जानते हैं ये अहीतोपेल जो राजा दाऊद का सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक था,
उसने अपने दाऊद के साथ धोखा क्यों किया? क्यों उसने अपने पिता, अपने राजा के साथ धोखा किया? क्यों आप सोचते हैं कि अबशालोम के साथ अहीतोपेल जाकर मिल गया? उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, जो नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये अहीतोपेल जो था, ये बेतशिबा के बेतशिबा के बच्चे का नाना था। ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ बेतशिबा। तो ये बेतशिबा के बच्चे का ग्रेट ग्रैंडफादर था। हालेलुया। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये अबशालोम जो है वो अपने पिता को मारने की ताक में हर समय रहता था, और उसको हर समय कोई ज्ञान बांटता था, तो वो था अहीतोपेल। और अहीतोपेल का विद्रोह करने का सबसे मेजर कारण था क्योंकि उसने परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया, संसार ने दाऊद की प्रार्थनाओं को सुन लिया। केवल ये अहीतोपेल जो है, इसने परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि अहीतोपेल यीशु मसीह को मार डालना इसलिए चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह को नहीं, दाऊद के विरोध में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो बेतशिबा का ग्रैंडफादर था, उनका नाना जी था। हालेलुया। और आपको पास्टर साहब ये कैसा मालूम, वो भी हम वचन में आगे सीखेंगे, ठीक है? इसलिए वचन को बड़ी बारीकाई से पढ़ना पड़ता है। राजा दाऊद को धोखा देने का सबसे मेजर कारण अहीतोपेल का था, बिकॉज ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ बेतशिबा। तो आपके नोट्स में भी इतना लिख कर रखना काफी है, फिर मैं आपको आगे इसको और इलाबोरेट करूंगा और गहराई में हम जाएंगे। वो बेतशिबा जिसके साथ दाऊद ने बलात्कार किया था, जब उसका नाना उसके साथ था, एवं उसके बावजूद उसका बलात्कार किया था, उसके पति को धोखे से मरवा दिया था। और जब ये सब बातें हो रही थी, तब अहीतोपेल इन सारी बातों को देख रहा था, क्योंकि उस समय वो राजा दाऊद के इनर सर्कल में था। हालेलुया। जो कोर कमेटी होती है, उस कोर कमेटी का अहीतोपेल भी एक भाग था। हालेलुया, आमीन। और उस समय से वह उस क्रोध को अपने अंदर पाले हुए था। हालेलुया। कौन से क्रोध को? कि इसने मेरी परपोती के साथ, इसने मेरी पोती के साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसा घिनौना काम किया, इसीलिए मैं समय आने पर, उचित समय आने पर इसको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। आज मेरी और आपकी बहुत सारे लोगों के ऐसे ही कुछ हालात है प्रियो, जहां हम सामने वाले से इतने क्रोधित है कि हम उसको बातचीत भी नहीं करते, व्हाट्सएप भी लॉक है, इंस्टा भी लॉक है, सब कुछ लॉक कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम, देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो बेतशिबा थी ना, इसको माँ बाप नहीं थे, तो इसका पालन पोषण जो था वो अहीतोपेल ने किया था, इसलिए वो बेतशिबा से बहुत कनेक्टेड था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। हालेलुया। और जब अबशालोम ने उसके पिता दाऊद के खिलाफ विद्रोह किया, तब अहीतोपेल पहला इंसान था जो दाऊद की मंडली में से अबशालोम के साथ जाकर मिल गया था। हालेलुया। Ahithophel was the first person from the team of King David who betrayed David, and he went to Absalom. हालेलुया। और वो अबशालोम से जाकर मिल गया। ये पहला व्यक्ति था जिसने दाऊद के भाग जाने के बाद दाऊद के साथ विद्रोह किया था, क्योंकि इसके अंदर वो 25 वर्ष पुराना क्रोध था प्रियो, कि एक दिन तो आएगा जब परमेश्वर मुझे मौका देगा और मैं दाऊद के विरोध में होकर फिर मैं दाऊद को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। आज हम में से बहुत सारे लोगों के हृदय अहीतोपेल के समान है। हम में से बहुत सारे लोग अहीतोपेल बने हुए हैं, जिन्होंने लोगों को मुंह से तो माफ कर दिया है, लेकिन अंदर क्रोध ही लेकर चल रहे हैं और इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाट जो रहे कि सटीक समय आने दो, फिर मैं इस भाई को बताता हूँ, फिर मैं उस बहन को बताती हूँ। नेवर डू दैट। हालेलुया। क्योंकि ऐसा क्रोध जब हम पाल कर रखते हैं, तो हमने सीखा है
क्रोध आपको पाप में बदल देता है और पाप आपको कैसे मृत्यु की ओर लेकर जाता है, मैं अहीतोपेल के जीवन के द्वारा आपको कल इस बात को सिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित किया है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और इन अद्भुत प्रकाशनों के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु अद्भुत वचनों को तू हमारे मध्य में लेकर आया। अहीतोपेल, दाऊद और अबशालोम के जीवन से तू हमें गहराई की बातों को सिखा रहा है राजा। इन वचनों को देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा और विश्वास करते हैं वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर प्राणात्मा को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित, शुद्ध और स्वच्छ करते हैं राजा। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा लेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। आज हम विदा लेंगे, कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।